हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडिया एंड जीसीसी, दैट इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब देखिए, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया और जीसीसी के जो भी मेंबर्स हैं यहाँ पर एफटीए की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। प्लस जीसीसी इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसको रीड करने की कोशिश करें। सर सेशन उसे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली करंट अफेयर सेशन आपका होता है, दैट इज 10:15। ऐसे ही जीके का सेशन 3 PM। ऐसे ही एप्टीट्यूड का सेशन 6 PM। जो अभी डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स इशू स्पेशली फॉर पीसीएस, दैट इज एट 3 PM। एंड 15 MCQ सीरीज चल रही है, दैट इज एट 9 PM। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्यों था। सो इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है have agreed to pursue a free trade agreement between the two regions and resume the negotiations। तो यहाँ पर नेगोशिएशंस करने की तैयारी हो गई है और यहाँ पर हम एफटीए की बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो मैंने आपको बताया है कि अगर दो कंट्रीज में, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल कंट्रीज है विद इंडिया, तो यहाँ पर जब भी हम डिप्लोमेटिक टाइज की बात करते हैं, वो डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रेंथन कब होते हैं? जब दोनों में आपको इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है। सो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक तरह से पहला स्टेप होता है जहां पर हम अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। राइट, सो जब तक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नहीं है, तब तक जो रिलेशंस हैं वो फर्दर नहीं हो सकते। डन। सो यहाँ पर यही बात हो रही है, इंडिया और जो जीसीसी के मेंबर्स हैं, यहाँ पर क्या बात हो रही है, एफटीए की नेगोशिएशंस स्टार्ट हो गई। राइट, सो हम जीसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर जीसीसी की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 6 कंट्रीज देखने को मिलती हैं: सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। अब देखिए, ये चीजें जो हैं ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। सो जीसीसी के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 6 मेंबर कंट्रीज हैं। द काउंसिल इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक ऑफ इंडिया। ये जो काउंसिल है, यहाँ पर आपको ट्रेड जो एफिशिएंसीज हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी विद इंडिया। सो अगर हम जीसीसी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये अरेबियन पेनिनसुला है। सो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आपको ये 6 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलते हैं। राइट, प्लस ये इंपॉर्टेंट भी क्यों हो जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिनको हम चोक पॉइंट्स कहते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। राइट, सो इसीलिए भी ये वाला जो ब्लॉक है, इट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया। डन। सो अगर हम यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, व्हाई इज गल्फ रीजन क्रूशियल फॉर इंडिया, तो सबसे पहला है, इंडिया हैज एंजॉयड centuries of good relations with the countries like Iran, while smaller gas rich nations like Qatar is one of the India's closest allies in the region। so देखिए, अगर हम कतर की बात करते हैं तो इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस हैं कतर के साथ। ईरान के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन अगर हम कतर की बात करते हैं तो गैस रिच रिसोर्सेज, क्योंकि हमारी इनके ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम इन कंट्री से क्या इंपोर्ट करते हैं, दैट इज क्रूड ऑयल। राइट, सो क्रूड ऑयल की वजह से यहाँ पर हमारे जो रिलेशंस हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, इंडिया शेयर्स गुड रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द गल्फ। सो गल्फ कोऑपरेशन रीजन्स के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, ज्यादातर कंट्रीज के साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशंस। राइट, सो आप देख सकते हैं 2 रीजंस हैं यहाँ पर। ट्रेड रिलेशनशिप्स हमारे काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर स्पेसिफिकली हम ऑयल और गैस की बात करते हैं, सो कतर अकाउंट्स फॉर 41% ऑफ इंडियाज टोटल नेचुरल गैस इंपोर्ट्स, एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। सो यहाँ पर अगर हम नेचुरल गैस इंपोर्ट्स की बात करते हैं, तो कतर हमें कितना सप्लाई करता है? 41% ऑफ द टोटल व्हाट वी कंज्यूम। सो अगेन, ट्रेड रिलेशंस कतर के साथ हमारे काफी डीपन है। राइट, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 2 एडिशनल रीजंस हैं are huge number of Indians who work in the Gulf regions and the remittances they send back home. Now this becomes very very important। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के जो आपको डायस्पोरा देखने को मिलेंगे, वो ज्यादातर आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, दैट इज इन दी गल्फ रीजन। सो गल्फ रीजन में बहुत से लोग इंडियंस वहां पर काम करने जाते हैं, जो कि रेमिटेंसेस का एक मेजर सोर्स बन जाते हैं। जो भी वो वहां कमाते हैं वो बैक इंडिया भेजते हैं। सो यहाँ पर एक रेमिटेंस का बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है। सो एज पर रिसर्च, जो पेपर पब्लिश किया गया था आरबीआई के थ्रू 2021 और 2020 और 2021 में, द रेमिटेंसेस फ्रॉम यूएई टू इंडिया वर अप्रोक्सीमेटली 15.40 billion, which is 18% of India's total inward remittances। Now this becomes very very crucial, क्योंकि यहाँ पर इससे हमारी जीडीपी कंट्रीब्यूशन आप
को मिलती है, जो भी इंडियंस वहां जाके काम कर रहे हैं वो घर वापस घर अपने पैसे भेज रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो अगर हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो सिर्फ यूएई की अगर बात करते हैं तो इट अकाउंट्स फॉर 15.40 बिलियन एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। सो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो भी हमारे मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस, इंडिविजुअल रिलेशंस काफी अच्छे हैं। इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट जीसीसी एज अ ग्रुप एंड इंडिया एज अ मेंबर। यहां पर हम एफटीए नेगोशिएशंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडिया एंड जीसीसी ट्रेड रिलेशनशिप। अगर हम जीसीसी एज अ ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे ट्रेड रिलेशनशिप्स कैसे हैं। सो इंडिया एक्सपोर्ट्स टू द जीसीसी मेंबर कंट्रीज ग्रू बाय 58% to about 44 billion in 2021 and 2022। अब आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 2020 और 2021 की, एक साल के अंदर ही अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड रिलेशन है दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 27 बिलियन, लेकिन अगर हम एक ही साल में बात करते हैं तो इट हैज ग्रू अप टू 44 बिलियन। सो यहाँ से भी आपको ट्रेड लिंकेजेस देखने को आपको मिलती है, राइट। ऐसे ही अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करते हैं वो भी आपको काफी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सो हमारा जो बायलेटरल ट्रेड था वो सिर्फ 87 बिलियन डॉलर्स था, लेकिन अगर हम 2021 और 2022 की बात करते हैं इट हैज जंप्ड अप टू 150, अप्रोक्सीमेटली 150 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। एंड अगेन हमारे जैसे जैसे ट्रेड रिलेशंस डीपन होते हैं वैसे वैसे आप कह सकते हैं दोनों कंट्रीज में आपको काफी ज्यादा कोऑपरेशन देखने को मिलती है, राइट। सो बायलेटरल ट्रेड भी काफी ज्यादा जंप हुआ है। ऐसी अगर हम सर्विस ट्रेड की बात करते हैं, देखो जो सर्विस ट्रेड भी जो था वो भी आपको अप्रोक्सीमेटली रादर डबल से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, दैट इज 14 बिलियन इन 2021 एंड 2022, राइट। सो जीसीसी कंट्रीज कंट्रीब्यूट almost 35% of India's oil imports and 70% of gas imports। अब देखिए इंडिया आपको पता है कि किस पे निर्भर रहता है, क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, इसीलिए हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करना पड़ता है। तो अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो जीसीसी कितना कंट्रीब्यूट करता है, 35% ऑफ द इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स। देखिए जब भी हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं, अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट रिमेंबर द फैक्ट्स, तब तक आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। आप कहेंगे कि इंडिया के उस कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो दैट स्टेटमेंट बिकम्स इनकम्प्लीट। व्हाई? बिकॉज आपने वहां पर फैक्ट्स नहीं डाले। तो कुछ फैक्ट्स आपको कोट करने पड़ेंगे। अगेन आप अप्रोक्सीमेट करके कर सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर कि हाँ जी 87.4 है, आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 90 बिलियन के आसपास है। सो अप्रोक्स जो है वो चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। जैसे ये वाला जो पॉइंट है आप याद कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट जीसीसी कंट्रीज कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ द इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स, right? So India's overall crude oil imports from GCC were approximately 48 billion। So आप देख सकते हैं अगेन जो चीजें इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है उनके फैक्ट्स कोट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो ये सिग्निफिकेंस भी देख ली हमने, इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ भी देख लिया इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, और यहाँ पर जीसीसी एज अ ग्रुप को भी हमने उनके जो ट्रेड रिलेशंस हैं, हमारे इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनके बारे में भी पढ़ा, राइट। So now what can be the way forward? देखिए जो गल्फ रीजन है has historical, political, economic and strategic and cultural significance for India। So हमारे यहाँ काफी डीपन रूट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। So चाहे कल्चर की बात कर लें, चाहे हिस्ट्री की बात कर लें, चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर लें, तो ये जो रीजन है इंडिया के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। प्लस मैंने आपको बताया है ये जो रीजन है इंडियन ओशन रीजन जो इंडिया के लिए काफी सिग्निफिकेंस पहले ही प्ले करता है। प्लस यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं जहां लार्ज परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होता है, जिसकी वजह से ये वाला जो रीजन है इट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया, राइट। सो जीसीसी और इंडिया में जो एफटीए हो रहा है दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है, सो एक तरह से ये बूस्ट कर देगा इनके रिलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर देगा, राइट। सो प्रेजेंटली जीसीसी रीजन इज वोलेटाइल, thus India needs to safeguard its large economic, political
एंड डेमोग्राफिक स्टेक्स इन द रीजन। अब देखिए डेमोग्राफिक स्टेक्स क्या है, क्यों? क्योंकि इंडिया से बहुत से लोग आपको जीसीसी कंट्रीज में देखने को मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पर हमारे काफी ज्यादा स्टेक्स लगे हुए हैं। तो यहाँ के जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो दिस वाज द टॉपिक जहां पर हमने जीसीसी एज वेल एज इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है जीसीसी के लिए और जीसीसी की जो सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए उसको हमने पढ़ा। थैंक यू।